नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर महेश शर्मा है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। हीलिंग में आने का मकसद और हीलिंग में आने का कारण, दरअसल ये कारण अपने आप से उपजे होते हैं आपके अंदर। ये पैदा हुए होते हैं, सिर्फ दबे रहते हैं, क्योंकि आपको अपना व्यवहारिक जीवन जीना होता है। आपको अपनी लाइफ के अंदर बड़े सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, घर परिवार चलाना, ये सब करना। पर मैं शुरू से बहुत अच्छा नहीं था इन सब चीज़ों में, प्रोफेशनल लाइफ में भी। और इस तरह के जीवन में मुझको लगता था कि मेरे अंदर कुछ रिक्तता है, कुछ खालीपन है। तो वो खालीपन जब मुझको समझ आता था, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्मिक एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज, ये सब चीज़ें मुझे अपनी तरफ खींचती थी। और मुझे पता था कि प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन है कि कुछ नहीं ठहरता है, सभी कुछ गतिशील है, सभी कुछ स्पंदन है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एंड फ्रॉम एटम टू गैलेक्सी सभी सभी ऊर्जा से प्रभावित है। एंड दिस एनर्जी इज देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी जीवित और नॉन जीवित जितने भी चीजें हैं, उन सब में ये एनर्जी रहती है। तो इस एनर्जी की वजह से शायद मैं उतना ऊर्जावान उस फील्ड में नहीं रहा जिस फील्ड में मैं आना चाहता था। और आप कभी भी उस जगह पे नहीं होते हैं जहां आपको होना होता है। ये एक समय का चक्र है। हर इंसान का एक टाइम जोन रहता है। जैसे मिस्टर बराक ओबामा 55 ईयर्स की एज तक 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बने और रिटायर हो गए। और उसके बाद आप देखिए कि कितने सारे लोग उनके बाद आए। जो बाइडन आए, ट्रंप आए, उनसे बड़ी एज के लगभग 70+ के लोग आए, और उसमें उन्होंने बाद में एज प्रेसिडेंट लिया। तो सबका अपना अपना टाइम जोन होता है। मेरा भी शायद वो टाइम जोन था कि जब मुझको लगा कि मैं शायद इस फील्ड में अब इस तरह से या इस समय पे आऊँगा। और फिर जब ऊर्जा को, वाइब्रेशन को, एनर्जीज को समझना शुरू किया, तो फ्रीक्वेंसीज समझ आई, तो लगा कि मेरी फ्रीक्वेंसीज अलग कॉस्मिक है। और हीलिंग में आने का मकसद यही था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। सबसे पहले अपनी मदद कर सकूं, और अपनी मदद करने के लिए आपको अपने आप को ये साबित करना होता है कि आप में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लीकेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। और जब आप अपनी कमियों को नवाजते हैं, सराहते हैं, तब आप अपने आप को ठीक कर पाते हैं। अगर आप अपनी कमियों से अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने आप को कर्ज करते रहेंगे, तो आप अपनी कमियां कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इज नॉट अ कंप्रोमाइज। एक्सेप्टेंस के लिए बहुत करेज चाहिए। और जब ये मैंने एक्सेप्ट करा कि मुझे अब इसी फील्ड में काम करना है, अपनी इन कमियों के ऊपर काम करना है, वो चाहे व्यवहारिक थी, पर्सनल थी, फाइनेंशियल थी, मेरे अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अपने कुछ विचार थे, थॉट पैटर्न्स थे, उनको बदलना था। उनको बदलने के लिए जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, तो बहुत मजा आया। एक एक करके जो ब्लैक कार्बन आपके शरीर से निकलता है, और वो आपको उच्चतम स्तर तक लेके जाने की कोशिश करता है। और उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेडिटेशन करनी पड़ती है, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी किसी भी लेवल पे नहीं हूँ। मुझको लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। लेकिन इस दौरान लोग मुझसे बात करते हैं, मैं उनको हील करता हूँ, मेडिसिन उनकी चलती रहती है, और दवा के साथ दुआ का काम हम करते हैं। और वो दुआ, हमें लगता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी हर किसी के अंदर है। आप अपने हाथ को भी देखेंगे तो उसमें भी एनर्जी है, अपने बालों में एनर्जी है, आपके चेहरे पे, आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ऑरा से कवर्ड है। हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसे चलाता है हमारे अलग अलग चक्रा, रूट चक्रा से लेकर हमारा सैक्रल चक्रा, फिर हमारा
मणिपुर चक्रा, फिर हमारा अनाहत चक्रा, फिर हमारा विशुद्धि चक्रा, फिर हमारा थर्ड आई चक्रा, और उसके बाद हमारा सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्रा। ये सारे चक्रा और हाथों के राहु और केतु चक्रा, तो ये जब चक्रा सब मिलके काम करते हैं, एनर्जीज को इन्वॉक करते हैं, और आप अपने आप को समर्पित करते हो उस प्रकाश में, परम प्रकाश पुंज के साथ अपने आप को जोड़ते हो, ये मानते हो कि आप उसका हिस्सा हो, तब आप दुनिया की और अपनी मदद कर सकते हो। भगवान क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी को भगवान कहते हैं। और ये सारे 5 तत्व हमारे अपने अंदर हैं। वात पित्त कफ को नॉर्मल करना, पंच तत्वों को सामंजस्य बिठाना, अपने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के साथ ट्यूनिंग करना, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक दायरे में लेके उनके विचार शीलता को अपने साथ जोड़ना, और फिर हील करना, आपकी ऑरा को हील करना, आपके चक्रास को हील करना, और पुराने जो भी हमने संचित कर्म करे हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के हैं, प्रारब्ध हैं, कर्म कांड के हैं, उन कर्मों को जब हम क्लियर करते हैं तो हमारी हीलिंग होती है। और जब हम उस हीलिंग के कॉज तक पहुंच के उसको सही करने की कोशिश करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो फिर आप मन के साथ काम कीजिए, और अगर आपका तन स्वस्थ नहीं है तो मन के साथ काम कीजिए, और मन है जो आपके तन को चलाता है। हीलिंग